हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड 51 टू 55 और ये भी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो इसे ज़्यादा देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि सांजी इधर उधर घूम रहा होता है। तभी एक लड़की आती है और बोलती है कि मेरा नाम है कारमेन, और उसके पीछे दो और नमूने होते हैं और फिर हमें टाइटल देखने के लिए मिलता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो सांजी होता है वो तो सिंप कर ही जाता है उसके ऊपर, तो वो उसको मारती है और दूर भगाती है। तो बोलती कि सुन, मैं तेरे को चैलेंज करने आई हूँ। मैंने ईस्ट ब्लू में काफ़ी सारे सेप्स से चैलेंज किया और मैं जीती हूँ। फिर मुझे पता चला तेरे बारे में, तो अब मैं तुझे हराने आई हूँ, तो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट कर ले। फिर वहाँ से शक्तिमान बन के उड़ जाती है। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बगी होता है और जो मोची होता है वो सब एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं कि जल्दी से जल्दी हमें लूफी को ढूंढना होगा और उस स्ट्रो हेड की बैंड बजानी होगी। तभी हमें देखने को मिलता है कि लूफी उसी के पीछे बैठ के जोरो के साथ खाना खा रहा होता है, लेकिन खाना खाने के बाद उनके पास पैसे नहीं होते। तो फिर जोरो वहाँ पर मतलब बोल रहा होता है तो पागल है क्या, अब हम लोग क्या करेंगे। तो इतनी देर में हमें देखने के लिए मिलता है जो बकी होता है वो बात कर ही रहा होता है। उसके ऊपर से एक पोटली उड़ के आती है उसके पास, मतलब जो पैसे की सिक्के की पोटली होती है वो उड़ के आती है और जोरो हर के पास चली जाती है। तो वो उनमें से बस एक सिक्का लेते हैं और बोलते हैं कि थैंक्स मैन, तूने ये काम कर दिया, और फिर वहाँ से चले जाते हैं। तो वो इतने में जो मोची है वो बोलता है कि अरे ये तो लूफी था। फिर वो उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि जहाँ सांजी होता है वो मछली के बाजार में गया होता है। वहाँ पर वो बात कर रहा होता है एक बंदे से और वो बता रहा होता है कि यहाँ पर एक टूर्नामेंट होने वाला है। वहाँ हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वो बात करता रहता है बाकी मछलियों के बारे में। तो वो बोलता है कि तेरे को तो काफ़ी नॉलेज है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ मछुआरे और बढ़िया सी मछली लेकर आते हैं, जिसको सांजी देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि ये मछली यहाँ कैसे। तो फिर बताया जाता है कि ये दूसरे सी से है। फिर वो बोलता है कि मुझे ये दे दो, तो वो बोलता है कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये आज जो चैंपियनशिप होने वाली है उसके लिए है ये। फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो इस मछलवारे से वो पहले बात कर रहा होता सांजी, तो वो बोल रहा होता कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम कंपटीशन में अपना पार्टिसिपेट करो और जीत लो इसको, तुम ये अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए। तो इतने में सांजी सोचता है, फिर बोलता है कि हाँ चलो सही है, ये भी मैं भी। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कंपटीशन शुरू हो चुका होता है और सारे लोग आ चुके होते हैं और वहाँ पे हमें मैडम कारमा देखने के लिए मिलती है। उसके साथ वो सिम्प करने लगता है दोबारा, वो फिर से उसे मार के भगाती है वहाँ से। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो ऊषा होता है और जो नामी होती है वहीं से वो जा रहे होते हैं। तो ऊषा देख लेता है कि सांजी भी वहाँ पर है। फिर वहाँ वो लोग आवाज़ मारते हैं, उससे बात करते हैं। तो वो बोलता है कि ऊषा तू यहाँ कब आया। वो नामी से मतलब इतना सिंप हो जाता है कि ऊषा को दिखता भी नहीं है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है। फिर कंपटीशन में बाकी लोगों से मुकाबला हो जाता है। सांजी अपना मुकाबला जीत जाता है और मैं जो कारमैन है वो भी अपना मुकाबला जीत जाती है। फिर ऐसे करते 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 दोनों फाइनल में आ जाते हैं। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि कंपटीशन स्टार्ट होते ही दोनों भी बंदे खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं। उधर से वो लड़की लगी हुई है, इधर से ये लगा हुआ सांजी, और सांजी याद कर रहा होता है कि उसको किस तरीके से काम करता था, किस तरीके से मतलब अपने प्यार पुराने चीज़ें याद कर रहा होता और कर रहा होता कंपटीशन। और करते 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 खाना इतना अच्छा बना देते हैं वो लोग और फिर जज के सामने पेश करते हैं। तो फिर जज एक लिस्ट निकालते हैं और बोलते हैं कि आज के चैंपियनशिप के विजेता हैं सा। इतने में जो वो लड़की है मैडम, वो आते हुए बोलती कि सांजी तुम जीत चुके हो, तुम बहुत अच्छा खाना बनाते हो, मेरे से भी बहुत ज़्यादा अच्छा खाना। मैंने तुम्हें ही देख के अब से 10 साल पहले खाना बनाना से स्टार्ट किया था और मेरा ड्रीम था कि मैं तुमसे एक ना एक बार कॉम्पिटिशन जरूर करूँ, इसलिए मैंने ये सब किया, तो मुझे माफ़ करना। और फिर वो बात हम सिम्प करने लगता है, वो दोबारा से मजे लेने लगता है उसके साथ। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सांजी वो बड़ी वाली मछली जीत जाता है। फिर ऊषा और सांजी उसको उठाते हैं और नामी उसको लेके जा रही होती है। तभी नामी को कुछ महसूस होता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो लूफी होती है उसकी हवा में कैप उड़ रही होती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है अपने कैप को ढूंढते ढूंढते वो एक्सिक्यूशन वाली जगह पे ही आ जाता है और फिर उस जगह पे चढ़ जाता है जहाँ पे रोजर को मारा था। और हमें देखने के लिए मिलता है साइड में कि जो कैप्टन स्मोकर है वो बगी और जो मतलब बाकी मतलब लोग हैं वो सब वहाँ पर ही आ रहे हैं जहाँ पर लूफी है। और वहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। अब शुरू होता है एपिसोड नंबर 52 और यहाँ से एपिसोड 52 स्टार्ट हो जाता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी वहाँ पर चढ़ा हुआ है। तभी एक बंदा बोलता है कि ओए नीचे आबे बच्चे, तू वहाँ क्या कर रहा है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो कैप जो अलविदा होते हैं वो आके उस बंदे में बजा देते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है जितने भी लोग वहाँ पर होते हैं सब लोग उससे इंप्रेस हो रखे होते हैं, मतलब उससे प्यार कर रहे होते हैं, मतलब वो इतनी खूबसूरत होती है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लूफी से बोलते हैं कि तुझे याद हूँ मैं। तो लूफी बोलता है कि तू कौन है। तो वो बोलती कि तू मुझे पहचाना नहीं, मैं हूँ अलविदा। तो वो बोलता कि वो मोटी सी, अरे तू तो बड़ी अलग सी लग रही है। तभी फिर पुलिस वाले आते बोलते कि ओए तू क्या कर रही है। तभी वो देखते हैं उसकी शक्ल तो वो भी प्यार में पड़ जाते हैं उसके। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो उन जो पुलिस वाले हैं उनमें भी बजाती थी। उसके बाद वहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बग्गी होती है उसकी गैंग आ जाती है, लेकिन अपना मुंह ढका होते हैं। और फिर उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि बग्गी से वो बोल रही होती है कि अपना चेहरा दिखा दे। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है बग्गी अपना चेहरा दिखाता है और बोलता है कि लूफी तू तो गया। तो लूफी बोलता है कि तू तो वो है ना, बुफन गुफन डिपन टिपन, पता नहीं क्या क्या नाम लेता है। बोलता है कि ओए हाँ मुझे याद आया तेरा नाम है पुफन। और फिर बग्गी को गुस्सा आ जाता है। बग्गी बोलता है कि मेरा नाम है पकी द पायरेट। और भाई जैसे ही बग्गी का नाम सुनते हैं सब लोग की वहाँ पड़ जाती है। फिर सब लोग इधर उधर भागना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जितने भी बग्गी के पायरेट होते हैं
वो सब उन लोगों को कैप्चर कर लेते हैं और बोलते कि तुम में से कोई स्टोर नहीं करेगा। तभी उतने में लूफी को भी याद आ जाता है कि हाँ ये बगी है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो जिम्नास्टिक वाला बंदा होता है, साइकिल वाला, वो उसको कैप्चर कर लेता है लूफी को। फिर सीन चेंज होता रहा। फिर हमें लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो नामी वामी होती है सब इधर उधर अभी डोली होते हैं। तभी वहाँ पर जोरो भी आ जाता है और जोरो बोलता है कि तुम लोगों ने लूफी को देखा? तो इतने में वो बोलता है कि नहीं हमने तो नहीं देखा। तो इतने में वो बोल रहा होता है कि यार कुछ तो मुसीबत आने वाली है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ काले बादल आ रहे होते हैं। तभी 2 मरीन के बंदे आ जाते हैं वहाँ पर और कैप्टन स्मोकर को बताते हैं कि हमने कैप्टन लूफी को भी देख लिया है और बगी भी है उसके पास और अलविदा भी है। तो वो बोलता है कि इतने सारे लोग, कोई बात नहीं, फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को भेज दो, आज यहाँ से कोई भी पायरेट बच के नहीं जाएगा। और हमें देखने के लिए मिलता है कि दूसरी तरफ जो होते हैं और सांजी होते हैं वो लोग भी लूफी की तरफ भाग रहे होते हैं क्योंकि उनको पता चला होता है कि लूफी नाम के किसी कैप्टन का एक्सिक्यूशन होने वाला है आज। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जितने भी मतलब मरीन वाले बंदे होते हैं सब लोगों ने उन लोगों के ऊपर बंदूक टांगी होती है छुप छुप कर। तो और फिर वो लोग बोल रहे होते हैं कि कैप्टन स्मोकर आप बताइए हमें कब फायर करना है। तो वो बोलता है कि जैसे ही एक बंदा दूसरे बंदर के अंदर उतार दे तभी तुम लोग फायर कर देना और ध्यान रखना इन लोगों को छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि बगी ऐलान कर रहा होता है कि आज हम एक्सिक्यूशन करने वाले मतलब कत्ल करने वाले हैं। तो सब लोग खुश मचाने होते हैं। उतने में लूफी बोल रहा होता है कि वो कौन होगा मेरे को भी देखना मेरे को भी देखना है। तो बगी बोलता है बे तू ही है, वो होएगा, पागल है क्या तू? तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो नामी और ऊसा होते हैं वो लोग बोल रहे होते हैं कि जिस तरीके से जोरो ने हमें बताया है कि हमें शिप पे जाना है क्योंकि जैसे ही मतलब लूफी को वहाँ से छुड़ाएंगे सीधा शिप पाएंगे और हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो वो लोग शिप की तरफ भाग रहे होते हैं। लेकिन हमें तभी देखने के लिए मिलता है जो मोची होता है वो शिप के पास पहुँच चुका होता है पहले ही। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सारा टाउन को देख रहा होता है कि हाँ लूफी की आज जान जाने वाली है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये बेवकूफ़ कभी भी नहीं सुधरेगा। और उतने में हमें देखने के लिए मिलता है जोरो और सांजी वहाँ आ जाते हैं और फिर उतने में ही उनको वो लोग लड़ने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो अलविदा होती है वो भी मतलब बाकी पायरेट्स को लड़ने का ऑर्डर दे देती है और सब लोग लड़ना स्टार्ट कर देते हैं और जोरो और सांजी बहुत आराम से उन लोगों को पेल रहे होते हैं। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि बगी इस चीज़ को देख कर होपलेस हो जाता है और तुरंत ही अपनी तलवार उठाकर उसको मारने वाला होता है। इतने में लूफी बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम लोग खुश रहो। और लूफी हंसते हुए बोलता है कोई बात नहीं, आई एम डेड। और भाई ये चीज़ देख के कैप्टन स्मोकर की भी आंखें फट जाती हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही गर्दन के ऊपर तलवार लगने वाली होती है तभी बिजली गिरती है, पूरे का पूरा स्टेडियम टूट जाता है। वो वाला बगी सबको बिजली का झटका लग जाता है वहाँ पर। और फिर लूफी वहाँ बच जाता है और लूफी बोलता है कि चलो गॉड मेरे साथ थे। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो कैप्टन स्मोकर होता है वो सारे मरीन्स को ऐलान कर देता है कि चलो हमला कर दो और सब लोग मरीन्स बाइक टूट पड़ते हैं सारे बंदों के ऊपर। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सारे बंदों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और एक मरीन का बंदा आके कैप्टन स्मोकर से बोलता है कि बताओ क्या करना है। वो लोग वहाँ से भाग रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि तू उन लोगों की चिंता मत ले, वो लोग मेरे निशाने पर हैं। और वो बच्चा इस तरीके से हंस रहा था जैसे मैंने अब से 22 साल पहले कैप्टन रोजर को हंसते हुए देख रहा था। ये बंदा कुछ और ही है, इसको संभालेगा कौन? वही जो यहाँ का सबसे ताकतवर बंदा है, वाइट हंटर स्मोकर, कैप्टन स्मोकर। और सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बंदे का मतलब अपीयरेंस हो रहा होता है काली सी शैडो के साथ। और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब शुरू होता है एपिसोड 53। फिर एपिसोड 53 में स्टार्टिंग में हमें देखने के लिए मिलता है कि सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं और जो वो बंदा था जो अंधेरे में जा रहा था वो उसका चेहरा देखने के लिए मिलता है और वो कुछ खतरनाक सा बंदा देखने के लिए लग रहा होता है हमें। और फिर सीन चेंज होता है। हमें देखने के लिए मिलता है पायरेट्स और मरीन के बीच में फाइट चल रही होती है काफी तगड़ी वाली। और वहाँ पर अलविदा और बगी भी लड़ रहे होते हैं। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग भागने की कोशिश कर रहे होते हैं वहाँ पर मतलब लूफी के ऊपर अटैक करने के लिए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है वहाँ पर कैप्टन स्मोकर आ जाता है और उन दोनों को पकड़ लेता है और फिर पूरे के पूरे ग्रुप को पकड़ के वहाँ पर बांध के रस्सी में घेर लेते हैं वो लोग। और कैप्टन स्मोकर बोलता है कि चल ये तो हो गए, अब बारी है उस स्ट्रो हैट की। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो नामी ऊसा होते हैं वो दोनों मतलब शिप के पास जा रहे होते हैं अपनी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि जो मोची होता है वो सब मिलके आग लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं गोविंद महल को, लेकिन वो बारिश की वजह से नहीं कर पा रहे होते। वहीं पर नामी और ऊसा आ जाते हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग भागते हुए उधर की तरफ भी भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पर मरीन्स के लोग भी आ जाते हैं। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है जो कैप्टन स्मोकर है वो भी वहाँ पर अपनी बाइक से जा रहा होता है जोरो, सांजी और लूफी के पास। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग भाग रहे होते हैं और तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जो कि मतलब जोरो की गर्लफ्रेंड की तरह दिख रही होती है। वो बोलती कि मैं तुम्हें यहाँ से आगे नहीं जाने दूंगी। तो इतने में जोरो बोलता है कि लूफी और सांजी तुम दोनों आगे जाओ, मैं यहाँ पर संभालता हूँ। और फिर उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और बहुत तगड़ी फाइट होती है। लेकिन जोरो उसको बहुत अच्छे तरीके से हरा देता है और फिर जोरो उसको जिंदा छोड़ देता है। तो वो बोलती है कि तू मुझे जिंदा क्यों छोड़ रहा है? इसलिए कि मैं लड़की हूँ। तो वो बोलता है कि पागल है क्या तू, तेरी शक्ल किसी से मिलती जुलती है इसलिए मैं तुझे छोड़ रहा हूँ। तो वो बोलते कि क्या मेरी गलती है वो कि तेरी गर्लफ्रेंड मर गई, तेरी गर्लफ्रेंड भाग गई? तो इतने में जोरो परेशान हो जाता है और फिर बोलता कि जाता मत बोल तू। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है सांजी और लूफी भाग ही रहे होते हैं। तभी उनके सामने कैप्टन स्मोकर आ जाता है।
तो वहाँ पर फिर जो लूफी है वो सांजी से बोलता है कि सांजी तू आगे जब मैं अभी आता हूँ, और सांजी वहाँ से भाग जाता है। और फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है कि जो गोइंग मैरी है उसके ऊपर नामी और रूसा चढ़ चुके होते हैं, और हमें देखने के लिए मिलता है तब मरीन के लोग उनके ऊपर फायर कर रहे होते हैं और बुरी तरीके से फायर कर रहे होते हैं। और फिर हमें देखने को मिलता है कि सांजी वहाँ आ जाता है, फिर मरीन के लोगों को बचा देता है वो बुरी तरीके से। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो ऊसा होता है वो भी सांजी की काफ़ी मदद करता है। और फिर दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि जो कैप्टन स्मोकर है और लूफी एक दूसरे के सामने होते हैं, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाती है और लूफी उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। लेकिन जो लूफी का हमला है वो बेकार हो जाता है, क्योंकि जो स्मोकर है वो बिल्कुल धुएं के जैसा हो जाता है, जिसकी वजह से लूफी का कोई भी पंच को लग नहीं रहा होता है। और दोनों के बीच में काफ़ी अच्छी बैटल होती है, लेकिन लूफी को वो सिंगल हैंडली बहुत आराम से हरा देता है लिटरली, और ज़मीन में दबा लेता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि पीछे उसी बंदे का अपीयरेंस होता है जो कि एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिला था। तो इतने में वो आता बोलता कि ओए कौन है ये और ये क्या कर रहा है तू। तो स्मोकर बोलता कि तुझे पता है ना गवर्नमेंट तेरा सर चाहती है, तो तू यहाँ कैसे है। तो वो बोलता कि चाहती है कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ पर गेस्ट हूँ। और वो एकदम ही वहाँ पर एक ग्रीन ग्रीन करे का तूफान सा आ जाता है, और हमें देखने के लिए मिलता है कि पूरे के पूरे शहर में आया होता है वो तूफान, क्योंकि जहाँ जोरो लड़ रहा होता है, सांजी लड़ रहा होता है और लूफी लड़ रहा होता है, चारों तरफ तूफान ही तूफान आ जाता है। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है वो तूफान की वजह से जो लूफी जोरो ये सब होते हैं वो सीधा बोट के ऊपर जाकर गिरते हैं। और जो स्मोकर है वो बोलता है कि मैं तुम लोगों को एक न एक दिन जरूर सबक सिखाऊंगा। फिर हम लोगों को वही बंदा जो कि अभी ग्रीन पावर का इस्तेमाल किया था हमें देखने के लिए मिलता है कि एक प्लेटफॉर्म पकड़ा होता है और बोल रहा होता है कि मैं हूँ यहाँ का सबसे ताकतवर। और तभी एक बंदा बोल रहा है कि ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी हमें पता चलता है कि इसका नाम ड्रैगन है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो कैप्टन स्मोकर है वो बोल रहा होता है कि चलो सब बंदे तैयार हो जाओ, हम लोग ग्रैंड लाइन जाने वाले हैं अब। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक बंदा बोल रहा होता है कि कैप्टन हम वहाँ कैसे जा सकते हैं। तो वो बोलता है कि मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर वो लड़की भी आ जाती है, बोलती है कि मैं भी आपके साथ चलूंगी और जोरो को पकड़ूंगी। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि कैप्टन बगी भी वहाँ से अपना आपको बच बचा के किसी तरीके से भाग गया है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो भी वहाँ से निकल गए होते हैं और फिर बात कर रहे होते हैं एक दूसरे से, और वो सब मिलके मत आउट लेते हैं कि मैं पूरे ईस्ट ब्लू को छान लूंगा, मैं पूरा कैप्टन बन के दिखाऊंगा और सबसे ज़्यादा ताकतवर कैप्टन बन के दिखाऊंगा, मैं सबसे अच्छा स्वॉर्डमैन बन के दिखाऊंगा, मैं सारे पूरी दुनिया का मैप बनाऊंगी और मैं ब्रेव वॉरियर सीख बनूंगा। और ये होता है हमारा ओट पूरा। और फिर यहीं पे एपिसोड भी खत्म होता है। अब स्टार्ट होता है एपिसोड नंबर 54। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की होती है छोटी सी जो मरीन की शिप में होती है, और फिर वहाँ से वो भाग के निकल जाती है और बहुत ज़्यादा बारिश पड़ रही होती है और फिर वो वहाँ से भाग जाती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है दो नए कैरेक्टर, एक बहुत ज़्यादा मोटा तगड़ा सा लग रहा है और एक सुक्का मरगिल्ला सा लग रहा है। और फिर हम लोगों को जो मोटा वाला बंदा है उसका नाम देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है नेल्सन रॉयल। फिर सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है जो हमारे मेन कैरेक्टर्स होते हैं सबके सब घूम रहे होते हैं शिप के अंदर ही। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ पक्षियों का झुंड वहाँ पर घूम रहा होता है एक जगह पर। तो लूफी को लगता है कि वहाँ पर कुछ होगा खाने के लिए, तो वहाँ से वो पकड़ता है उसको अपना स्ट्रेच करके और खींच के लेकर आता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो पानी में गिरा देता है और फिर वहाँ पर एक लड़की मिलती है उन लोगों को, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग उसको मतलब सुला देते हैं। फिर अचानक से वो उठती है, फिर वो लोग बात करते हैं, वो बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो। तो वो लोग बताते हैं कि हम लोग कुछ नहीं, हम लोग तो पायरेट्स हैं, हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं, हम लोगों ने तुझे देखा कि तू समुद्र में इस तरीके से हो रही थी तो हमने तुझे उठा लिया वहाँ से। तो वो उसकी फट जाती है कि पायरेट्स। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो वहाँ पर खाना नहीं खा रही होती है। फिर सीन चेंज होता है, फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि रात को लूफी खाना खाने के लिए भाग रहा होता है, तो वो चूहे वाले उसमें उसको पकड़ लेता है सांजी और बोलता है कि तुझे अभी तो खाना दिया था यार, फिर तू आ गया। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो वो लड़की होती है वो वहीं पर होती है। फिर उसको वो बोलते हैं कि तू खाना क्यों नहीं खा रही है, तू भी खाना खा ले। तो वो बोलते कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी, तुम लोग मुझे बेच दोगे। फिर वो बताते कि नहीं हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग बहुत अच्छे पायलट्स हैं। और फिर हम देखने के लिए मिलता है कि वो उस पर भरोसा करने लगती है और खाना वाना खाती है। फिर अगला दिन होता है, फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो खाना बना रही होती है अगले दिन, और फिर वो इतना घटिया खाना बनाती है कि जो भी गंदा खाता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन लूफी को तो वो बहुत मज़ा आ रहा होता है। तो फिर लेकिन सांजी के लिए सब लोग कह रहे होते हैं कि सांजी अब तू बना। तो वो बोलते हैं कि पहले इसकी तारीफ़ करो एपियास की कि इसने खाना बनाया तुम लोगों के लिए। फिर जो हमारे मेन कैरेक्टर्स हैं वो लोग खाना वाना खाने के बाद उससे बात कर रहे थे कि अच्छा तू ये बता कि तू ऐसे कैसे शिप में घूम रही थी और ये समुद्र के बीचों बीच तू क्या कर रही थी। तो वो बताती है कि मरीन के लोग मुझे पकड़ के लेके जा रहे थे और मैं जाना नहीं चाहती थी लेकिन ज़बरदस्ती मुझे लेके जा रहे थे। तो फिर वो पूछते कि अच्छा तू कहाँ की है। तो वो बताती कि मैं वॉरशिप आइसलैंड की हूँ। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो नामी होती है एक मैप निकालती है, बोलती कि अच्छा यहाँ तो बहुत पास है ग्रीन लाइन और रेड लाइन के। तो वो बोलते कि हाँ हाँ। तो वो बोलते हैं कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग जाए तो रहे, हम तुझे भी वहाँ छोड़ देंगे। तो वो खुश हो जाती है। फिर सीन चेंज होता है, हमें देखने के लिए मिलता है काफ़ी सारे मरीन की शिप होती हैं और जो मरीन के कुछ लोग होते हैं वो ऊपर से देख रहे होते हैं कि कुछ आसपास दिख जाए। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि उन लोगों को लूफी की शिप दिख जाती है। फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं, तभी हमें वो सुक्का सा बंदा देखने के लिए मिलता है जिसका नाम एरिक होता है। तो फिर वो देखते हैं कि कौन है वहाँ पर। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि उन वो लड़कियों को देख लेते हैं, उस लड़की को भी देख लेते हैं कि हाँ वो वहाँ पर है।
तो फिर वो डायरेक्ट बोलते हैं कि सीधा हमला करना स्टार्ट कर दो, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो लोग सीधा उनके ऊपर हमला करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि उतने में वो लड़की कुछ चिड़िया उसको देख के उसके दिमाग में कुछ आता है और वो कुछ बड़बड़ाती है। नामी उसको सुन लेती है और नामी बोलती है कि जल्दी से जल्दी उसको पर्दे को गिरा दो, हम लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाले। और हमें देखने के लिए मिलता है तभी हवा का बहुत तेज झोंका आता है और वो लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ जाते हैं मरीन की शिप को पीछे छोड़कर। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि उतने में फिर वो लोग आपस में लड़ने लगते हैं सारे मरीन वाले की ये कैसे हुआ, इतनी तेज़ी से वो कैसे निकल गए और उनकी बोट छोटी है इस वजह से वो निकल गए। इस तरीके से बातें कर रहे होते हैं वो लोग। और इतने में एरिक बोल रहा होता है कि तुम लोगों से एक काम भी नहीं हो सकता। तो फिर उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। वहाँ का जो लेफ्टिनेंट कमांडर है और जो एरिक है उन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि ज़ोरो कुछ नोटिस करता है और नामी से बात करते करते वो बोलता है कि मुझे महसूस हो रहा है कि हम लोग हिल नहीं रहे हैं। तो नामी बोलती है कि ओए हाँ, हम लोग गलती से काम बेल्ट के अंदर आ चुके हैं। और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है और फिर एपिसोड वहीं से शुरू हो जाता है और वो बोलती कि हम काम बेल्ट में आ चुके हैं। तो वो बोलता है कि अरे क्या बात कर रही है कि यार तो अजीब सी है, तो थोड़ी सी मसल्स बना ले तो बेल्ट तेरे को आ जाएगी अच्छे से। तो वो बोलती पागल है क्या, मैं काम बेल्ट की बात कर रहा हूँ, मतलब कि जहाँ पर हवा नहीं चलती है, और तो हवा नहीं चलेगी तो हमारी शिप ना आगे जाएगी ना पीछे जाएगी और हम लोग यहाँ पर बुरी तरीके से फंस चुके हैं। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर भी आ जाते हैं और मतलब दानव जैसे। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो वो मॉन्स्टर होते हैं वो बहुत बड़े बड़े से होते हैं और फिर वो लोग मतलब बात कर ही रहे होते हैं आपस में। तो वो बोलते हैं कि चुप रहना सब लोग, कोई बोलना मत वरना हम लोग मारे जाएंगे। तो इतने में आपियास के दिमाग में कुछ अजीब सा आता है। वो सोचती है कि नाक पर चढ़ कर उसको छींक मारेंगे, वो हवा में उछाल के उनको उड़ा देगा। और सेम वो यही काम करती है और वो काम आ भी जाता है। वो लोग हवा में उड़ के वहाँ से शिप में से बाहर निकल जाते हैं काम बेल्ट में से। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पूरे में आसपास में धुआं ही धुआं हो चुका होता है। फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि वॉरशिप आइसलैंड है कहाँ पर। तो वो बोलते कि बहुत ही पास में है, टेंशन मत लो तुम लोग। और तभी वो लोग वॉरशिप आइसलैंड के पास पहुंच जाते हैं। तो कुछ लोग उनको देख रहे थे, बोल रहे होते कि पायरेट्स की ये शिप है। जो जैसे वो लोग लड़ने के लिए तैयार होते हैं तो उनको आपियास दिखते हैं और आपियास बोलती कि मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर वहाँ पर और भी बाकी लोग आते हैं। फिर आपियास उनको बताती है कि ये लोग पायरेट्स हैं, इन लोगों ने मुझे नेवी के लोगों से बचाया और मेरी काफ़ी मदद करी और अब मुझे यहाँ पर ये लोग छोड़ने आए। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक बुढ़ेरा वहाँ पर आ रहा होता है और फिर वहाँ पर वो लोग बात कर रहे होते हैं कि चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब मैं तुम लोगों को बारबेक्यू की पार्टी दूंगा क्योंकि तुम मेरे ग्रैंडसन को यहाँ पर लेकर आए हो। और हमें देखने के लिए मिलता है कि कुछ लोगों ने उन लोगों को वहाँ देख लिया होता है और फिर जो एरिक है वही मतलब नेस्लन के मतलब रॉयल जो है उसके पास आता है और बता रहा होता है ये सब चीज़ें। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि जो बूढ़ा है वो खाना वाना बना रहा होता है, बातचीत कर रहे होते हैं वो लोग आपस में और वो लोग इंतजार कर रहे होते हैं कि बहुत लंबा टाइम लगेगा इसको। फिर वो बता रहे होते हैं कि हाँ हमें यहाँ पर ड्रैगनाइट्स का ये सब चल रहा होता है। फिर हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि वहाँ पर वो स्टोरी सुनाना स्टार्ट कर देता बुढ़ा कि हमारे यहाँ पर ये ऐसे ऐसे है, हमारा शिप का नाम ये, हमारे आइसलैंड का नाम है इस तरीके से, बढ़ाई है इस तरीके से। तो वहाँ से आपियास भाग के निकल जाती है और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि काफ़ी घंटे बीत चुके होते हैं लेकिन अभी तक खाना बना नहीं होता। जो लूफी होता है ये सब सो गए होते हैं, कुछ कैरेक्टर तो कुछ सुन रहे होते हैं। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है नींद में चल के वो जा रहा होता है शुरू करने के लिए, लेकिन गलती से वो किचन में घुस जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है जो आपियास होती है वहीं पर वो कुछ चोरी वोरी कर रही होती है और वो लूफी के ऊपर हमला करने वाली ही होती है, लेकिन उतनी देर में जो लूफी होता है वो खुद ही जाकर नीचे गिर जाता है। फिर वो लूफी को एक बन खिला के चली जाती है वहाँ से। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सांजी वांजी सारे अभी भी कहानियाँ सुन रहे और सो रहे होते हैं आधे से ज़्यादा। तो फिर हमें देखने के लिए मिलता है जो नामी होती है वो बोल रही होती है कि रुक जाओ मैं थोड़ी देर में अभी आती हूँ। और फिर वो भी बाहर निकलती है और देखती है कि लूफी एक किचन में सो रहा होता है। फिर वो बोल रही होती है कि तूने हमारा सबका खाना खा लिया। तो वो बोलता है कि मैंने कुछ नहीं खाया। और फिर हमें देखने के लिए मिलता है कि एक मतलब ज़मीन में घिसा हुआ कुछ चीज़ उनको देखने के लिए मिलता है, मतलब रास्ता था। तो वो बोल रहे थे किसी ने यहाँ से कुछ सामान खींच के लेके गया है। और फिर वो लोग उस रास्ते का पीछा करते 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 मतलब एक गुफा के पास पहुंच जाते हैं और उस गुफा के अंदर घुसने के बाद उन लोगों को देखने के लिए मिलती है आपियास। और हमें देखने के लिए मिलता है कि आपियास के पीछे एक बहुत बड़ा ड्रैगन है। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग बात कर रहे होते तो लूफी भी बोल रहा होता कि तू यहाँ कैसे आई ये सब लेके। तो वो बोलती कि हाँ मैं खचेड़ी के लेके आई हूँ खाम बनाना। फिर वो बताते हैं कि मेरे पास एक डेविल फ्रूट की पावर है जिसकी वजह से मैं चीज़ों की आवाज़ें सुन सकती हूँ जैसे। फिर नानी बोलते कि अच्छा तभी तूने उन बर्ड्स की आवाज़ सुन ली थी और हम लोग वहाँ से निकल गए थे। तो वो बोलते कि हाँ बिल्कुल वैसे ही। फिर आपियास बता रही होती है कि एक दिन की बात है, मैं ऐसे यहाँ पर घूम रही थी और घूमते घूमते मैंने यहाँ पर देखा कि ये यहाँ पर है और यहाँ पर इस तरीके से वो पड़े हुए हैं। तो फिर मैंने उनकी मदद करना स्टार्ट किया, उनको खिलाना पिलाना स्टार्ट किया। नेवी वाले मुझे इसीलिए पकड़ रहे हैं क्योंकि मैं यहाँ का रास्ता जानती हूँ और ऐसी और भी चीज़ जानती हूँ। तो वो लोग चाहते हैं कि बस ड्रैगन को पकड़ना किसी भी तरीके से। तो मैं नहीं चाहती कि वो लोग इनको पकड़े और मैं चाहती हूँ कि ये ग्रैंडपा हैं ये अपने घर वापस चले जाएँ। और हमें देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वो बोलता है कि अगर तू यही चाहती है तो कोई बात नहीं, हम तेरी इच्छा पूरी ज़रूर करेंगे। और हमें देखने के लिए मिलता है कि लूफी तैयार हो जाता है उसकी मदद करने के लिए। और दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि एरिक उसी आइसलैंड की तरफ बढ़ रहा होता है।
तो गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और यहीं पे अगर गाइस तुम लोगों को और भी एपिसोड देखने हैं पुराने वाले तो भी तुम देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, और भी बहुत सारे नए नए एनिमे में डालना स्टार्ट कर चुका हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।